हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो हम से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 5 स्टॉक के बारे में। पहला आपको होने वाला है यहाँ पे IEX, दूसरा आपका होगा मदरसन, थर्ड आपका होने वाला है यहाँ पे बोनस और फोर्थ आपका होगा टाटा मोटर्स और फिफ्थ आपका होगा टाटा एलेक्सी। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार देखो आपको ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो इस स्टॉक के रिगार्डिंग, जो भी स्टॉक रिगार्डिंग जो यहाँ पे जानना चाह रहे हो कि क्या यहाँ पे तेज़ी होगा या फिर कब तक यहाँ पे तेज़ी हो सकता है, तो यहाँ पे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अंत तक ज़रूर देखना, लेकिन उससे पहले जरूर से इस चैनल को यार सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से यार लाइक कर दो, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं पहले IEX के बारे में। अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपका इसका जो फाइनेंशियल नंबर यहाँ पे कैसा देखने को मिला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से जो है ना, यहाँ पे आपका कमी आते हुए दिखाई दिया। सेल्स के मामले में देख सकते हो लगभग जो 10.5% का यहाँ पे गिरावट था, लेकिन यहाँ पे क्वार्टर पे एक अच्छा नंबर आया था। लेकिन अब जानते हो कि भी जो है किसी भी कंपनी का जो नंबर जो है ना, वो हमसे यहाँ पे क्या फोकस करते हैं कि क्या यहाँ पे कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर पे क्या गेन हो रहा है या नहीं। क्योंकि यार किसी भी कंपनी का नंबर जो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर का सबसे महत्व है, और जब यहाँ पे ईयर ऑन ईयर जब नंबर आपका सही नहीं आता है तो प्रेशर बनते हुए दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन उसके बगैर यहाँ पे ये भी जानते हो कि कंपनी ने यहाँ पे आपको बायबैक दिया था, और जो आपको वो भी बायबैक जो यहाँ पे ओपन के जरिए था। अब यहाँ पे ओपन में ना बहुत से लोग यहाँ पे मालूम नहीं चलता है, जो यहाँ पे प्राइस जो यहाँ पे आपको रखा गया 200 के अंदर, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 200 के अंदर पे ही कंपनी बाय करेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। 200 के अंदर पर क्या, जैसे आप क्या समझ, जैसे कि मान लो यहाँ पे 138 चल रहा है, तो यदि कंपनी को यहाँ पे आपका जो बेचने वाले, ठीक है, यदि बेचने वाले लोग यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कंपनी आपको बाई कर लेगी इसी के भाव पे, ठीक है। तो बस यहाँ पे आप ये समझना। लेकिन जो टेंडर में क्या होता है कि यदि कंपनी फिक्स कर दी 200 के प्राइस पे, तो वो यहाँ पे 200 के प्राइस में ही बाई करेगी। और यदि आपको यहाँ पे बेचने वाले लोग यहाँ पे नहीं मिलते हैं, तो फिर यदि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है उससे कुछ % यहाँ पे आपको स्टेक जो है आपसे यहाँ पे बाई कर लेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या करेगी कि फिर उस जो भी इसका पैसा है आपके अकाउंट में भेज देगी। तो ऐसा होता है टेंडर और आपका ओपन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने शुरू से ही आपको कहा हुआ है कि इस स्टॉक का जो प्राइस है जब तक 150 के ऊपर यहाँ पे नहीं जाता, जब तक ये सस्टेन नहीं करता है, तब तक बाई मत करना फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी। अब ऐसा नहीं कि ये कंपनी खराब है, नहीं, क्योंकि इसका जो है कैश फ्लो चेक कर लो, कैश फ्लो बहुत ही बेहतरीन इस कंपनी का देखने को मिलता है। ROC ROE सारा कुछ ही यहाँ पे कंपनी का बेस्ट है। बस अभी थोड़ा सा यहाँ पे अभी दिक्कत है, और उसका मेन कारण आपका रेवेन्यू है। बाकी सारा चीज़ ही आपको अच्छा है। लेकिन कैश फ्लो होता है क्या यहाँ पे शॉर्ट में जान लो कि कैश फ्लो से हमें आपको यहाँ पे ये मालूम चलता है कि मान लो कंपनी जो भी सामान बेच रही है उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी का कैश फ्लो जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिलता है। तो इसके लिए पे आप निश्चिंत रहो और होल्ड करके भी चलो, बाई अभी मत करना जब तक 150 के ऊपर यहाँ पे ना जाए। तो चलो जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, आपको यहाँ पे आपका संवर्धन मदरसन सुमी के बारे में, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बता दूँ कि इस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे मैंने आपको कहा हुआ था कि जब तक 68 के ऊपर जब तक है तब तक यहाँ पे आप बाई कर सकते हो आराम से। टारगेट यहाँ पे 80 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे किया भी है, ठीक है। लेकिन यदि आपका 68 के नीचे यदि आपको जाता है कुछ दिन, यदि आपको जो सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पे बाई करने की जरूरत नहीं। और मैंने कहा था कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस जरूर से लगाना, और ये चीज़ जरूर आपको फॉलो करना है। क्योंकि देखो जो 68 का लेवल है ना, वो अभी एक अच्छा खासा जो सपोर्ट आपका बन चुका है, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सही है। लेकिन यदि नीचे जाता है तो फिर यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा आपको करेक्ट आपका हो चुका है, बहुत ज़्यादा करेक्टेड है। तो इसलिए यहाँ पे भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी खराब नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको जो है ये देखना होगा कि ये क्या चार्ट यहाँ पे सही है या नहीं। क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादातर यहाँ पे 2 चीज़ें आपका फोकस करते हैं। पहला यहाँ पे आपको न्यूज़, और दूसरा यहाँ पे आपका टेक्निकल एनालिसिस, ठीक। और जो आपका फंडामेंटल है तो वो तो हम सब यहाँ पे चेक करेंगे ही जब हम सब स्टॉक को पिक करते हैं, ठीक है। किसी से मान लो यदि मैं यहाँ पे पैसा जो मेरा फंस जाता है, तो फिर क्या ये कंपनी आपको सही है या नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हमसे तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं फंडामेंटल। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आपको टेक्निकल पे भरोसा करना पड़ता है, और जो अभी टेक्निकल जो यहाँ पे दिखा रहा है मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को जरूर से यहाँ पे आप ध्यान रखना। अब ऐसा नहीं कि जब मन तब यहाँ पे बाई कर लो, ये सही तरीका नहीं होगा। तो जब तक जो 68 के ऊपर है तब तक यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन 68 का जो लेवल है वो जरूर से आप स्टॉप लॉस यहाँ पे जो है लगा कर चलना, तो आपका एक अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन कंपनी खराब नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है, जानते हो, पार्ट्स का सेलिंग की कंपनी है, और अपने जो यहाँ पे बाहरी मार्केट का इनका सेल है, ठीक है।
तो एक अच्छा खासा जो यहाँ पे इनका भी आगे जाकर डिमांड हो सकता है, डिमांड बढ़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे क्या दिखाया जाता है कि जापान की कंपनी सोजिट्स कंपनी यहाँ पे स्टेक सेल करी और इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको आ चुका था। लेकिन फिलहाल अभी धीरे धीरे जो सस्टेन कर रहा है, क्योंकि जो नंबर आपको आया था Q2 का, वो नंबर यहाँ पे सही दिखने को मिला था और उसी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ यहाँ पे एक बैकअप में यहाँ पे एक सपोर्ट है, वरना अभी तक स्टॉक बहुत ज़्यादा ही आपको जो है टूट जाता। लेकिन हाँ, अब जरूर से इस लेवल को यहाँ पे भूलना मत, 68 का लेवल है और इसको जरूर से स्टॉप लॉस लगा कर ही कुछ भी करना। तो चलो जो है नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हमसे यहाँ पे आपको बात करेंगे बोनस स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पे जिसका नाम है आपका जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड और ये कंपनी है बोनस दे रही है आपको 2:1 का। यानी क्या सोचिए, यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 2 शेयर मिलेंगे, यानी टोटल आपका जो है 1 शेयर बदलकर आपका हो जाएगा 3 शेयर। तो क्या इसके रिगार्डिंग क्या बाय करना चाहिए, क्या इसमें कुछ आपको बेनिफिट होता है? नहीं। देखो, अक्सर बहुत सारे लोग जो यहाँ पे तुरंत मार्केट में आए हुए हैं, उनको क्या लगता है कि ये बोनस है, ठीक है, यानी कि उनका एक माइंडसेट क्या रहता है कि बोनस है यानी कि फ्री में मिल रहा है। ठीक है, फ्री में मिल रहा है, लेकिन ये जो है उस तरह का बोनस नहीं है जो यहाँ पे जॉब में मिलता है आपको। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ये नहीं होगा कि यहाँ पे आपका ऐसे मान लो यदि आपने जो किसी भी कंपनी पैसा लगाया हुआ है 10,000 रुपया, तो ये 10 शेयर बढ़कर आपका 30 शेयर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने, वो 10 का 10 ही रहेगा और प्राइस भी ये जो है 300 जो है ना, वो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये सब आपको फोकस यहाँ पे आपको रखना है, ठीक है। और बोनस और जो आप जो डिविडेंड के कारण कभी भी किसी स्टॉक को बाई मत करो, या यहाँ पे कंपनी अच्छी हो। देखो, आपको यदि उसके बारे में नॉलेज है पहले से, यदि आपने बाई किया हुआ तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि आपको मालूम है। लेकिन अब खास तौर से यदि आप बाई कर रहे हो बोनस के कारण, तो फिर एक सही फैसला नहीं होता। और एक छोटी कंपनी तो यहाँ पे भूल से भी ये गलती मत करना, वही अच्छा होगा। और इसका अभी तक जो है फिलहाल आपका एक्स डेट है, वो यहाँ पे ऐसा जो अभी आपका यानी कि आपका जो आपका इसी मंथ में आपका आ सकता है, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी डेट जो आपका अनाउंस नहीं हुआ है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो हमसे बात करते हैं आपको टाटा मोटर्स के बारे में। अब देखो, टाटा मोटर्स जो है ना, वो मैंने कहा था कि यहाँ पे 390 जो उसमें प्राइस चल रहा था, वो मैंने कहा था कि 390 के ऊपर चल रहा है। यहाँ पे आपका आराम से ऊंचा का जो एक हाई प्राइस का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही यहाँ पे नंबर आपको आया, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सेल्स का नंबर आपको आया था, जो मैंने बताया था कि सेल्स में यहाँ पे एक अच्छा खासा जो ग्रोथ आपको देखने को मिला है। जहाँ पे यहाँ पे यानी कि इस कंपनी का आपका जो जगुआर का जो सेलिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो चुका था, उसका यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला था। और उसी की वजह से मैंने कहा था कि यहाँ पे तो एक आपका एक अच्छा खासा जो सपोर्ट सेल्स में तो है ही। और जैसे ही कंपनी ने जब यहाँ पे नंबर आपको दिखाया जो है आपका Q3 का, वो नंबर एक बेहतरीन नंबर था। अब कैसे, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा। देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो रेवेन्यू के मामले में जो है 22% का ग्रोथ है, ठीक है। अब सबसे बड़ा मेन क्या है आपका नेट इनकम, ठीक है, क्या 295% का ग्रोथ। अब ये कैसे समझ रहे हो? देखो, ज़्यादातर यहाँ पे देखोगे तो इस कंपनी का जो यहाँ पे फाइनेंशियल यदि रिपोर्ट चेक करोगे तो यहाँ पे क्या होता है कि माइनस में ही प्रॉफिट देखने को, यानी माइनस में ही देखने को मिलता है। यानी कि जो प्रॉफिट जो होता है ना, वो प्रॉफिट नहीं, वो लॉस होता है, ठीक है। ऐसे समझो, यहाँ पे निगेटिव में, जैसे कि मान लो यहाँ पे 100 करोड़ कभी होता है, कभी यहाँ पे आपका होता है 500 करोड़, कभी आपका होता है 1,000 करोड़ आपका निगेटिव में। लेकिन कभी कभी यहाँ पे आपका पॉजिटिव भी होता है, लेकिन बहुत ही कम। और इस बार जो आपका पॉजिटिव जो देखने को मिला है, ऑलमोस्ट लगभग 3,000 करोड़ तक यहाँ पे देखने को मिला है। तो उसकी वजह से यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है 295% का गेन है। और इसी के रिगार्डिंग जो है स्टॉक में गजब की भी तेजी थी। और यहाँ पे ब्रोकर भी टारगेट दे रहे थे 480 का, तो यहाँ पे किसने टारगेट दिया था 500 का। तो ये सब टारगेट मिलते हुए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो, ये कंपनी खराब नहीं है। यहाँ पे विजन क्या है ना, वो विजन है आपका फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सोच करके चलो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बस शॉर्ट टर्म के लिए आप जो गिरावट से डर रहे हो। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि इस कंपनी का फंडामेंटल जो है कमजोर है, तो जरूर से आप ध्यान रखना। लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे इस स्टॉक को यहाँ पे बाई इसलिए करते हैं क्योंकि इस कंपनी का जो यहाँ पे बिजनेस जो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है, और इसी के रिगार्डिंग बाई करते नहीं। जरूर से इसके बारे में एक बार आप खुद से जान लेना, ठीक है। और देखोगे इस कंपनी का तो यहाँ पे 1.60 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। देखो यहाँ पे जो सही है बस मैंने वही आपको यहाँ पे बताया। जैसे कि मान लो इस कंपनी का फंडामेंटल खराब है तो मैंने बता दिया फंडामेंटल खराब है। अब ये नहीं कि हाँ टाटा मोटर्स की कंपनी है, टाटा की कंपनी है तो यहाँ पे ये स्टॉक अच्छा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा फंडामेंटल कमजोर है, लेकिन एक बार जो है डिसीजन खुद से लेना। लेकिन फॉर द जो आपका लॉन्ग टर्म के व्यू से भी चेक करोगे तो ये कंपनी आगे जा सकती है, लेकिन खुद से एक बार इसके बारे में जान लेना, तो वही एक अच्छा बेहतर डिसीजन होगा। तो चलो आखिरी स्टॉक के बारे में जो है आपका डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं हमसे यहाँ पे टाटा एलेक्सी के बारे में। अब टाटा एलेक्सी जानते हो कि जहाँ पे आप ऑलमोस्ट जो है आपका 10 शेयर तक भी आपका प्राइस चला गया था, उसके बाद अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेक्ट आपका ये स्टॉक हुआ। लेकिन
मैंने शुरू से कहा है कि यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि इस कंपनी का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मजबूत है। जैसे कि यहाँ पे ROC, ROE, कैश फ्लो, सेल्स ग्रोथ, ठीक है, ये सारा चीज़ें बेहतर है। प्लस एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका लॉन्ग टर्म का विजन देखने को मिलता है। और तो यहाँ पे आपका ROC क्या होता है, तो ROC का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या समझ रहे हो, रिटर्न ऑन कैपिटल। जैसे कि मान लो कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने अपने ऊपर 100 रुपये लगाया, ठीक है, तो उसका वही 100 रुपया 1 साल बाद कंपनी का कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं ROC। और इस कंपनी का ROC लगभग जो 30% देखने को मिलता है, यानी कि कंपनी का 100 रुपया जो बदलकर आपका 130 रुपया जो है हो जाता है। और कैश फ्लो मैंने बताया शुरू में ही ऐसे, फिर नहीं तो फिर यहाँ पे आप सुन लो। कैश फ्लो का मतलब यहाँ पे ये होता है जैसे कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा आपको यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस कंपनी का कैश फ्लो जो है ऑलमोस्ट इस साल का जो आपको आया था 2022 का जो आया था, उसमें 5-10% का यहाँ पे निगेटिव था। लेकिन जो पिछले आप चेक करोगे तो यहाँ पे लगातार ही पॉजिटिव ही आपको देखने को मिल रहा है। और देखो 10% तक यहाँ पे चलता है, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा नहीं कि लगभग सारे ईयर में यहाँ पे 10%, 20% ऐसे गिरावट है, तो ये फिर नहीं चलेगा। लेकिन आपका ऐसे जो है आपका पिछले साल, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा कम आया था, लेकिन उसके पिछले साल में यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंपनी का कैश फ्लो भी बेहतर है, ROC बेहतर है, ROE बेहतर है, और यहाँ पे जो सेल्स में लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और यहाँ भी यदि आप चेक करोगे फाइनेंशियल नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 28% का ग्रोथ भी देखने को मिला था इस बार। और जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 28% तक जो है आपका ईयर ऑन ईयर पे जो है ग्रोथ है। तो फिर यहाँ पे नंबर तो खुद देख लो, प्लस यहाँ पे अब ये देखो EPS देख लो, यानी अर्निंग पर शेयर, तो 30% का यहाँ पे ग्रोथ है। मार्जिन देखोगे, मार्जिन में भी ऑलमोस्ट 0.21% का यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कंपनी आपको अच्छे नंबर यहाँ पे दिखा रही है, यहाँ पे लगातार मार्जिन को भी थोड़ा गेन हो रहा है। और मार्जिन किसी भी कंपनी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे कि यदि आप चेक करोगे नाइका शेयर यहाँ पे गिरावट है, ठीक है, क्यों, मार्जिन कम है कंपनी का, और यहाँ पे मार्जिन उनको कम यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी उनका यहाँ पे कंपनी चलेगा, वरना फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े जियांट कंपनी है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, तो उसी के रिगार्डिंग ऐसा कुछ होता है। लेकिन इसका मार्जिन यहाँ पे एक अच्छा खासा मार्जिन, जिसके कारण कंपनी का पैसा, एक अच्छा खासा पैसा जो यहाँ पे बनता है। और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो फॉर द लॉन्ग टर्म के व्यू से एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको आगे करेगा। और यहाँ पे डरने वाली बात नहीं है। यदि आपने बाई किया एक हाई प्राइस पे, तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का है, ठीक है, पेशेंस रखो। स्टॉक मार्केट यहाँ पे आज न कल यहाँ पे आपको आगे ही जाने वाला है। बस यहाँ पे आपको एक अच्छे कंपनी को यहाँ पे आपको चूज करना है, बाकी यहाँ पे आपका पैसा आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो और हर नंबर को यहाँ पे चेक करना। बाकी जो भी डाउट है एक्स्ट्रा आप जो है कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। होप ये वीडियो पसंद है, जरूर से इस वीडियो को लाइक, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को दोस्तों में जरूर से शेयर करते हैं जिनके पास इन पांचों में से कोई भी स्टॉक हो, तो उनको भी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो जानने को मिल जाएगा। और सब्सक्राइब कर दो अभी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।